बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सोमनाथ, उसकी पत्नी कौशल्या रहती थी। उसके पास 2 बैल और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। दिन रात खून पसीना बहाने के बावजूद उस थोड़ी सी जमीन से सोमनाथ को बहुत ही कम अनाज प्राप्त होता था। सोमनाथ गरीब होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। उसकी पत्नी दिन रात अपने भाग्य को कोसती रहती थी। न जाने हमें कौन से जन्म के गुनाहों की सजा मिल रही है। हम इतनी मेहनत करने के लिए मजबूर भी इतने गरीब क्यों हैं? न जाने भगवान हम पर अपनी दया दृष्टि कब दिखाएंगे। अरे भाग्यवान, मेहनत के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। इधर उधर की बातें सोचने से क्या होगा? हाँ जी, कह तो आप सही रहे हैं, मगर 2 साल से अच्छे से इस गांव में बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से हमारी फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास गाय भैंस और ज्यादा जगह जमीन है, जिससे उनका गुजारा अच्छी तरह से चल जाता है। मगर हमारे पास तो थोड़ी सी जमीन और 2 बैलों के अलावा कुछ भी नहीं है, और 2 साल से बारिश न होने के कारण इस गांव में फसल नहीं उगी है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ भाग्यवान, ये बात तो तुम सही कह रही हो। गांव में पिछले 2 साल ठीक से बारिश ना होने के कारण फसल तो सूख ही रही है, साथ में गांव के कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी अब कम मात्रा में ही पानी बचा है। पता नहीं इस बार क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। ये सब ऊपर वाले का ही खेल है। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूं। सोमनाथ रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। सोमनाथ भले ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था। वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए भी ज्यादा सोचता था। सोमनाथ अपने खेत पर पहुंचकर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद इतनी देर काम करने के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इतनी ज्यादा धूप है कि अब मेरे बैल भी थक चुके हैं। मैं एक काम करता हूं, मैंने तो अपने आधे खेत की जुताई कर ही ली है और आधे खेत की जुताई कल कर लूंगा। मेरे ये दोनों बेचारे बैल भी थक चुके हैं। चलो चलो, अब हम तीनों घर चलते हैं। सोमनाथ अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। वह खुद से भी ज्यादा दोनों बैलों का ख्याल रखता था और उनसे ज्यादा काम नहीं लेता था। अरे ओ भाग्यवान, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे खाना दे दो, तब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ और तुम मेरे लिए खाना परोसो। सोमनाथ अपने बैलों को चारा डालने जा ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वे दोनों घर के बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। बेटा, तुम मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। बाबा, हम पहले से ही बहुत गरीब हैं। हमारे गांव में 2 साल से बारिश ना होने के कारण फसल नहीं हुई है। हम तो जैसे तैसे करके अपना दिन गुजार रहे हैं। बाबा, हमारे पास तो खुद ही खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में हम आपको कहां से खिलाएंगे? सोमनाथ की स्थिति को देखकर बाबा समझ चुके थे। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भीख मांगकर खा लूंगा। अरे ओ भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने के लिए कुछ भोजन बचा है क्या? अजी, हमारे घर में कहां से आएगा? हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा आटा था जिसमें आपके लिए रोटी बनी है। अगर वह बाबा को दे देंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए साधु महाराज, जाओ भाग्यवान, जो भोजन मेरे लिए रखा हुआ है वह लाकर साधु महाराज को दे दो। अगर यह भोजन मैं साधु महाराज को दे दूंगी तो फिर आप क्या खाएंगे जी? और अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है, फिर आपको भूखा ही रहना पड़ेगा।
भाग्यवान, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं तो भूखा रह लूंगा। अगर साधु महाराज मेरे दरवाजे से भूखे ही चले गए तो वैसे भी मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम साधु महाराज के लिए वह भोजन ले आओ। कौशल्या सोमनाथ के कहने पर उसके लिए रखा हुआ खाना साधु महाराज को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने इस भूखे को खाना खिलाया है। भले ही तुम्हारे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। बेटा, तू धीरज रख और भगवान पर भरोसा रख, वह तुम्हारी एक दिन जरूर सुनेगा। सोमनाथ रोज की तरह आज भी अपने दोनों बालों को लेकर खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। सोमनाथ अपने खेत के लिए जुताई कर ही रहा था, तभी कोई शहर से आया हुआ व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। तभी वह सोमनाथ के पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ भाई, यहाँ आसपास पीने के लिए कहीं पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कुआं है, आप वहीं से जाकर पानी पी लो। क्या भाई, आप तो बड़ी मेहनती देख रहे हैं। भला आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे आप इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक गरीब के गरीब हो। मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए इतनी कड़ी धूप में भी इतनी मेहनत करता हूँ। इससे हमें 2 वक्त का अनाज मिलता है और हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। आप तो इतने अच्छे काम कर रहे हो, फिर भी गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। देर से ही सही पर मिलेगा जरूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला, मगर एक दिन जरूर मिलेगा। सोमनाथ की बात सुनकर वह शहर का व्यक्ति वहां से हंसते हुए चलता बना। उस व्यक्ति के जाते ही सोमनाथ ने अपने खेत जोतने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया। मगर खेत जोतते हुए सोमनाथ का पैर अचानक हल के नीचे आ जाता है और सोमनाथ का पैर कट जाता है और उसे खून निकलने लगता है, जिस कारण सोमनाथ को बहुत दर्द होता है। हे भगवान, मेरा तो पैर ही कट गया। हे प्रभु, वह शहरी व्यक्ति कहीं सच तो नहीं कह रहा था कि कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। मैं तो हमेशा अच्छा कर्म ही करता हूँ, फिर मुझे यह पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है? मेरा तो यह पैर ही कट गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर मेरे पैर में कैसे लग गई? जैसे तैसे सोमनाथ अपने घर पहुंचा और जो भी उसके साथ घटना घटी वह सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई। आपने तो सबके ही बारे में हमेशा भला सोचा है जी। आपने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा, तो भगवान आपके अच्छे कर्मों का फल कब देगा? सोमनाथ को अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली आई। फिर अगले दिन सोमनाथ जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों को लेकर खेत पर चल देता है। अभी तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं लग रही है। मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? चलो, एक काम करता हूं, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूं कि उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो मैं अपने खेत की सिंचाई करूंगा। सोमनाथ अपने कुएं के पास जाता है और जब वह कुएं के अंदर झांकता है तो देखता है कि कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। अरे, मेरा यह कुआं तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और अभी बारिश होने की कोई संभावना नहीं लग रही है, और अब तो यह मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार मैं अपने खेत को कैसे सींचूंगा? इस बार पता नहीं क्या होगा। मैं एक काम करता हूं, कुएं के अंदर जाकर खुदाई करके देखता हूं, शायद पानी निकल आए। हे भगवान, मेरी मदद करना। इतना कहकर सोमनाथ कुएं के अंदर उतरकर खुदाई करने लगता है। तभी कुछ देर में खुदाई करते हुए अचानक से कुएं के अंदर से पानी निकलने लगता है। सोमनाथ की खुशी का कोई ठिकाना न था। वह अपने कुएं से निकल रहे पानी को देखकर बहुत खुश था। ये पानी कहां से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। कौशल्या सही कह रही थी कि मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान ने मेरी सुन ली
इस पानी से तो मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। अब सोमनाथ कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करने लगता है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। सोमनाथ की फसल खेतों में लहलहा रही थी और सोमनाथ उन फसलों को बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। अब वे अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। कुछ ही दिनों में सोमनाथ एक बड़ा घर खरीद लेता है और ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखता है। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।